मेरा प्रश्न ये है, जब आपने उपनयन संस्कार करा था तो आपने बोला था कि जनेऊ जब दूषित होता है तब मांस का भक्षण करते हैं, तो आजकल इतना मिलावट हो रहा है कि वेज के अंदर भी नॉनवेज मिलावट देते हैं, तो क्या करें? बाहर का नहीं खाना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चे का, उसके प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। इसको अच्छे से बाहर भी जाना चाहिए। आप जो आपने उपनयन संस्कार में ये संकल्प लिया था कि जब हम मांसाहारी पदार्थ को खाते हैं तो हमारा जनेऊ दूषित हो जाता है, या फिर स्त्री संपर्क करने से या मांसाहारी पदार्थ को खाने से। अब जो बाहर के फास्ट फूड होते हैं उसमें बहुत सारे मांसाहारी पदार्थ इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो रहते हैं, जिसमें मान लीजिए मछली की चर्बी मिलाई गई है, पाउडर मिलाया गया है, अंडे का पाउडर मिलाया गया है, तो हमको इन सारे पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। खाने पर पाप पड़ता है। और मैं अपने जीवन का एक बहुत अच्छा अनुभव बताता हूँ। मैं जब 18 साल का था, मैंने 18 साल की उम्र में बाहर का खाना छोड़ दिया था। उसके पीछे का कुल 18 साल का था। उसके पीछे का मैं कारण बताता हूं आपको। घर के अंदर किराना की दुकान थी। रात्रि के समय जो तेल के टीन होते थे, वो तेल के टीन में एक लकड़ी रख करके उसके ऊपर 10 किलो का बांट रखना पड़ता था कि रात में कहीं चूहा उसमें गिर न जाए। और एक बार ऐसा हुआ कि मैंने जब सुबह सुबह दुकान खोली तो दुकान खोलने पर मैंने देखा कि एक सरसों के तेल के टीन में, जिसमें मुश्किल से 4-5 लीटर तेल बिका होगा, 10-12 लीटर तेल उसमें अभी रखा था, उसमें एक बड़ा सा चूहा रात में गिर गया कहीं से घुस करके, जैसा भी हुआ हो। तो उसको देखा, फिर देख करके उस टीन को अलग करके किनारे रख दिया। किनारे रख दिया। अब तेल तो फेंक नहीं सकते। चूहा निकलवा करके किसी पल्लेदार से बोले इसमें से चूहा निकाल दो। चूहा निकाल करके मरा हुआ चूहा तो वो फेंक आया, लेकिन उस तेल का जो टीन था वो तेल होटल वाले ले गए। उनको 5 रुपए किलो सस्ता तेल क्या दिया, उनको बता भी दिया कि इसमें ये हो गया था। बोले सेठ दे दो, कोई दिक्कत नहीं, इतनी दुकान चलती है, कुछ पता नहीं चलता, कोई पूछने नहीं आता है। जब मैंने पहली बार देखा कि बाजारों में जो समोसे कचौड़ी इत्यादि बनते हैं ये इतने घटिया तेलों से बनते हैं, इतने गंदे तेलों से बनाए जाते हैं कि उन तेलों के कारण जो है, जब मैंने पहली बार देखा कि पूरा का पूरा तेल जिसमें चूहा मरा हुआ था उसको बाजार में होटल वाले ले गए और होटल वालों ने उसके समोसे कचौड़ी बना करके लोगों को खिला भी दिया। उस दिन मुझे इतनी घृणा हुई। उस वक्त मेरे जीवन में कोई गुरु नहीं था, लेकिन उसके बाद भी जैनत्व के घर के ऐसे अच्छे संस्कार थे कि उन संस्कार के चलते मैंने खुद संकल्प किया कि मैं आज के बाद जीवन में कभी बाहर का नहीं खाऊंगा। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, 18 साल की उम्र के बाद मैंने जीवन में कभी बाहर भोजन नहीं किया, किसी भी प्रकार का कोई भोजन नहीं किया। 20-22 साल की उम्र में तो मैं फिर गुरु जी के पास ही आ गया। 2 साल ऐसे ही निकल गया मेरा बहुत अच्छे से। मैं आप सबसे भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि बाहर का जो आप भोजन करते हैं, आपको कुछ पता नहीं रहता कि तेल कैसा रहता है, आटा कैसा रहता है, मैदा बेसन कैसे रहते हैं। ये बारिश का समय है, कभी समोसे का आटा लगाने वाले की प्लेट देखिएगा, उसमें इतने कीड़े बिल 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 करते हैं। अब एक दिन रिसेंटली हुआ कि एक समोसा गरम बनाया जा रहा था, तो बेलते वक्त खाने वाले ने देख लिया, तो उसने कहा इसमें कीड़ा है। तो उसने ऐसा कीड़ा निकाला, उठा करके फेंक दिया। उसकी दृष्टि उस आटे पर गई, उस मैदे पर, उसमें सैकड़ों कीड़े बिलबिला रहे थे। जब उससे बोले तुम्हारा पूरा आटा सड़ा हुआ है, तो वो बोलता सेठ अपना खाओ और जाओ। तो उसने, वो व्यक्ति जो था उसने वहाँ पे उसको छोड़ा, मेरे पास आकर के मुझसे बताया। फिर मैंने उससे कहा देखो एक आध जगह तो दिख गया, जिन होटलों का किचन कभी अपन ने देखा ही नहीं है, उन होटलों में क्या क्या होता है क्या पता चलता है। जब हम अच्छे घर में रहते हैं, मैं टू बी सीरियस इस बात को बहुत समझने की कोशिश करें कि जब हमको पता है कि मार्केट में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं मिलती है, हम उसको खा करके पाप बंद तो करते ही हैं, साथ ही साथ अपने शरीर को भी खराब करते हैं। फिर जब आपको लीवर की प्रॉब्लम होती है, फिर आपको दूसरी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है, फिर आप लाखों रुपए घर का लग जाता है। तो मैं आप सभी से, आप सबको अपना मानते हुए इस बात को कहूँगा कि जैन कुल का व्यक्ति है, छने हुए आटे का कहीं भोजन मिल जाए तो करने की कोशिश करिए। बाजार से बाहर जाते हैं, कोई आर्गुमेंट करता है महाराज जी
व्यापार के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो बाहर तो होटल में खाना पड़ता है। मैं आप सबको बताता हूँ कि मैं भी कभी कितनी बार मैं व्यवसाय के लिए किसी चीज़ों के लिए बाहर गया, तो जब मैं बाहर जाता था तो सबसे पहले जैन मंदिर पूछता था, फिर जैन मंदिर जाकर के प्रभु जी के दर्शन करता था। दर्शन करने के बाद मैं वहीं पे किसी से भी पूछ लेता था, भैया हम बाहर से आए हैं और हम बाहर का नहीं खाते, किसी के यहाँ भोजन मिल जाएगा क्या हमको। जब हमने जितनी बार ऐसा पूछा है, हमको बड़े बड़े लोगों के घर में जाने का मौका मिला, अच्छा भोजन करने को मिला। मैंने उनके संबंध भी हमारे उनके बहुत अच्छे बने। भोजन मांगना कोई बुरा नहीं है, होटल में पैसा देकर के खाने से अच्छा है किसी घर के अंदर जाकर के भोजन कर लो और घर वालों को 200 रुपये का एक टीका बच्चों को देकर के चले आओ, कम से कम आपका शुद्ध भोजन मिलेगा। साथ ही साथ आप 200-300 रुपये का भोजन मार्केट में करते, 200 रुपये आप भोजन करने के बाद रिक्वायरमेंट करो, किसी भी मंदिर में जाओ, भैया हम बाहर से आए हैं, हम बाहर का नहीं खाते, किसी भोजन करना है, भूख लगी है। कोई भी व्यक्ति आपसे बोलेगा भैया हमारे घर चलो, घर जाओगे तो शुद्ध पराठा शुद्ध घी का मिल जाएगा, दाल सब्जी घर जैसी मिल जाएगी। लौटते वक्त आपको लगा कि हमको इसका एहसान नहीं लेना है, तो आप बहुत अच्छे से बच्चे का 200-300 रुपये से टीका कर दो। जैन समाज का पैसा जैन समाज में रहेगा, अपना स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा और साधर्मी का प्रेम व्यवहार भी बहुत अच्छा बनेगा। मैं सबको अपना मानता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरी बात को गंभीरता से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी, आपके जीवन को भी बहुत अच्छा देखने का, सौंदर्य देखने का मौका मिलेगा।